तो हाँ जी, आपका नाम है राहुल और आपने मुझे सवाल लिख के भेजे हैं कि आपके पास अभी नौकरी नहीं है, नौकरी कब लगेगी या बिजनेस करना चाहिए और शेयर मार्केट का काम आप कर सकते हैं या नहीं, और आपका अभी तक विवाह भी नहीं हुआ, उम्र भी आपकी 34 साल हो चुकी है। इसके अलावा आपके सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, और ऐसे भी आपको चिंता आती है, कामों में रुकावटें आ रही हैं। तो जैसे कि देखो जी, आपने मेरे से पहले भी कुंडली बनाई हुई है। आपको मैंने पहले बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर, और वो 12 घर यहाँ पे मैंने देखो दोबारा लिख रखे हैं। एक और मैं रिपीट आपको कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है आपका कुंडली का पहला घर, और पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर माता मकान वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का पढ़ाई का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आयु देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। दसवां घर काम काज। ग्यारहवां घर आमदनी लाभ इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देख लो, और घर का मालिक देखना है। जैसे कि आपका जो सवाल है वो है आपके काम काज के बारे में। तो अब देखो जी, 12 घरों में 10वां घर है कुंडली में काम काज का घर, नौकरी कारोबार जो करेंगे 10वें घर से। और 10वें घर में नंबर लिखा है 2, जो कि है वृष राशि। मालक इसका बना शुक्र। तो आपके काम काज के लिए 10वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और आपकी देखो जी, अगर कुंडली की बात करूँ कुंडली कैसी है, तो आपका बुध मुझे अच्छा लगा है, सूर्य अच्छा है, मंगल अपने घर में बैठा है, बड़े लेवल पे अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, चंद्रमा रले मिले फल देगा। और आपका शुक्र ये मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। शुक्र आपकी कुंडली में ज़्यादा खराब है। राहु भी आपको रले मिले फल देगा। सबसे मेन आपका सवाल है कुंडली में काम काज के बारे में हमने पूछ रखा है, नौकरी नहीं लग रही या नौकरी में मन नहीं लगता। क्योंकि अभी देखो जी, आपको मैंने जैसे भी बोला कि जो 9 ग्रह होते हैं, क्योंकि आपने कुंडली मेरे से पहले बना रखी है, आपको कुछ पता ही होगा कि कुंडली में क्या देखा जाता है। ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका असर हो जो होता है दशा में आता है। अभी देखो जो आपके ऊपर दशा चली है शनि ग्रह की, अभी चली है। शनि की महादशा अभी स्टार्ट हुई है। कब स्टार्ट हुई है? 28/8/24। 3 दिन हो चुके हैं स्टार्ट हुई को, 3-4 दिन, और खत्म होगी 43 में जाके। और तो शनि की आपके ऊपर भाई महादशा पिछले 4-5 दिन से शुरू हो चुकी है। मतलब अभी आपके जीवन के ऊपर अभी जो असर शुरू हुआ है शनि का हुआ है। कितना असर है? 80%। और बाकी बचा होता है असर जिसकी होती है अंतरदशा, वो भी शनि की चली है 28/8/24 को, और ये खत्म होगी 8 महीना 27 में। मतलब आपके ऊपर अभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा असर आज के समय में आपके ऊपर है शनि ग्रह का। तो शनि के बारे में हम ज्यादा जानेंगे कि ये अभी जो दशा चली है अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। लेकिन इससे पहले देखो जो आपके ऊपर जो दशा थी वो बड़ी दशा थी बृहस्पति की, जो कि 8 से चली थी, अभी 24 में खत्म हुई है, 8 महीना 24 में। लेकिन एक छोटी दशा आपकी पीछे चली हुई थी राहु की, ये देखो चौथा महीना 22 से, आप चाहे नोट कर भी लेना। ये चौथा महीना 22 से लेके और अभी 28/8/24 में ये खत्म हुई है राहु की दशा, लिख लो। कब राहु की दशा खत्म हुई है? 28/8/24। अभी पिछले 5 दिन हो चुके हैं राहु की दशा खत्म हो चुकी है। चली थी चौथा महीना 22 से, 22 पूरा, 23 पूरा, 24 पूरा। पिछले भाई 2.5-3 साल से आपके ऊपर चल रही थी राहु की दशा। मतलब आपका समझ लो बुरा समय भी वैसे खत्म हो चुका है, 5 दिन हो चुके हैं, बुरा समय खत्म हो चुका है, क्योंकि ये राहु आपका मुझे काफी खराब लगा है। राहु और शुक्र ये दोनों ग्रह ही आपके ज्यादा खराब है। इनको थोड़ा सा मैं विस्तार में बता दूं। और ऐसा नहीं कि अभी इनका असर आपके ऊपर नहीं, आज भी असर है। आज असर वैसे कम हो चुका है। जो आज बुरा फल था वो कम हो चुका है। दशा में बुरा फल बढ़ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा शुक्र के बारे में जानते हैं। शुक्र देखो जी, क्योंकि आपका मेन सवाल है कामकाज के बारे में, मान लो आपका कामकाज देखना है, 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में क्या लिखा है? 2 नंबर, जो कि है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो कामकाज के लिए भाई हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। अगर शुक्र अच्छा निकला कुंडली में तो कामकाज का सुख अच्छा मिलेगा, अगर खराब निकला तो कामकाज में आएंगी दिक्कतें। और शुक्र आपका एक तो बैठा है छठे घर में, वैसे ये छठे घर में शनि घर में बैठा है मित्र राशि, लेकिन ये राहु के साथ बैठा है, गड़बड़ हो चुकी है, राहु के साथ बैठा है। एक दोष बना है, लंपट दोष। तो शुक्र ही दिखा रहा है कि आपके काम काज में हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी, नौकरी कारोबार जो भी आप करेंगे उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी भाई। चाहे नौकरी कर लो बिजनेस कर लो, दिक्कतें आएंगी आपके काम काज में। 10वां अगर पिता को भी होता है, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई, पिता बीमार होना या पिता से मनमुटाव होना। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। मान प्रतिष्ठा में कमी होती है, 10वां अगर होता है मान प्रतिष्ठा का, शुक्र छठे अगर में बैठा है, मान प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा कमी होगी, मान हानि आपकी होगी।
शुक्र तीसरे घर का मालक है। छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आएंगी। शुक्र सबको देखो जी पता है कि विवाह का कारक होता है, लड़कों के कुंडली में शुक्र पत्नी का भी कारक है, विवाह का कारक है, साथ में घर का कारक है। शुक्र खराब है, विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं। तो शुक्र आपका देखो जी राहु के साथ बैठा है, क्या होगा, आपको विवाह संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। विवाह में देरी होना, अगर विवाह हो भी गया आपका तो पत्नी से भी आपके लड़ाई झगड़े होंगे। और ये शुक्र राहु जब भी छठे घर में बैठते हैं, छठा घर होता है रोग, ये ऐसे लोगों को गुप्त रोग भी देते हैं, या आपको कोई गुप्त रोग भी हो सकता है गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे पेशाब में कोई दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर, प्रमेह, मधुमेह। शुक्र राहु छठे घर में बैठ के वाहन से एक्सीडेंट भी कराते हैं, गुप्त शत्रु भी बहुत होते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई जब तक आप शुक्र को सही नहीं करते तब तक आपकी काम काज में दिक्कतें आती रहेंगी। तो शुक्र का, और साथ में शुक्र खराब कर जो कर रहा है, कौन कर रहा है, राहु कर रहा है। तो यहाँ पे राहु के उपाय जरूरी है। और आपके मैंने भी जैसे बोला कि पिछले 2.5-3 साल से राहु की दशा चली हुई थी, अभी 5 दिन हो चुके हैं, खत्म हो चुकी, मतलब आप समझ लो आपका भी बुरा समय काफी हद तक खत्म हो चुका है। क्योंकि राहु जब भी दशा आती है दिक्कतें पैदा करता है। राहु आपका बैठा है छठे घर में, इसने ये छठे घर में बैठ के रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाता है, पांचवी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज में दिक्कतें, धन के घर को धन की हानि, खर्चे खर्चे बढ़ाएगा, और शुक्र को खराब कर रहा है। अगर राहु यहाँ पे अकेला होता फिर भी अच्छे फल देता, अब ये साथ में शुक्र के बैठा है, ये गड़बड़ हो चुकी है। तो शुक्र के फलों को खुद लेके खुद रिप्रेजेंट करेगा। राहु जहरीला ग्रह है, जहां बैठता है वहां पे जहर घोलता है, साथ में शुक्र के बैठा है, शुक्र को जहरीला कर दिया, और शुक्र है काम काज, घर का मालक, काम काज में दिक्कतें। तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे तो चलो दशा राहु की भी खत्म हो चुकी है, फिर भी आपने राहु के कुछ उपाय करने हैं, और शुक्र के उपाय तो हैं बहुत जरूरी। तो शुक्र के अब उस सवाल की क्या उपाय हैं वो आप लिख लो, जिसमें से पहला उपाय है सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इस पाठ की ऑडियो लगा के सुन लो, या इसको पढ़ लिया करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है, दोनों पाठ पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। तीसरा उपाय शुक्र का दान किया करो हर शुक्रवार को। और चौथा उपाय शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा पासना आप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लो, या माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करो। परफ्यूम लगाना बंद कर दो, चमकीले कपड़े पहनने बंद कर दो, रंग बिरंगे कपड़े पहनने बंद कर दो। तो ये उपाय भाई आपने करने हैं, शुक्र को सही करना है। कवच स्रोत के दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो, और कोशिश करो इनको दोनों पाठ को 2-2 बार पढ़ लिया करो। मतलब एक एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ लो, या सुन लिया करो, एक एक बार सुनने के बाद दोबारा इसको फिर सुन लो। दान शुक्रवार को जरूर करना है, माता लक्ष्मी जी की पूजा पासना। और आपने शायद लिख रखा था आप इसका मंत्र भी करते हैं, जो कि अगर मंत्र भी आप कर सकते हैं वैसे, इसका मंत्र चाहे रहने दो, मंत्र रहने दो, ये कर लो उपाय। मंत्र इसका अगर करना भी है वो है ओम शुम शुक्राय नमः, वो एक बार 16 हेयर पूरे करके छोड़ दो, ज्यादा लंबा मत करो, बस 16 हेयर अगर कर लिए हैं तो उनको छोड़ दो। तो शुक्र के भाई 16 हेयर मंत्र करके छोड़ देने हैं। बाकी ये जो पाठ है लंबे समय के लिए करो, रोजाना करने हैं सुबह के टाइम, और 2-2 3-3 बार करो जितना हो सके। और क्योंकि शुक्र आपका देखो जी, शुक्र सवाल है कि शुक्र को सही करने से क्या फायदे होंगे। शुक्र सही होगा आपको हजारों फायदे होंगे, जिसमें सबसे बड़ा फायदा शुक्र आपके है काम काज के घर का मालक, आपकी काम काज की दिक्कतें दूर होंगी। दूसरा फायदा, आपको मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, ये पत्नी का भी कारक है, तभी पत्नी का सुख मिलेगा, शुक्र सही होगा तभी आपका विवाह होगा जल्दी। आप गुप्त रोगों से बचेंगे, गुप्त बीमारियां नहीं होंगी आपको, वाहन से एक्सीडेंट नहीं होगा, और भी हजारों फायदे। तो शुक्र के लिए शुक्र कवच स्रोत के दोनों पार्ट सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं, दान हो गया, माता लक्ष्मी जी की पूजा पासना, एक और उपाय भी लिख लो। वैसे ये व्रत इसका मैंने बोलना था, व्रत आप शनि का रखना भी, क्योंकि शनि की बड़ी दशा है, इसका व्रत रहने दो चाहे। अब साथ में राहु जो, क्योंकि राहु शुक्र को खराब कर रहा है, और अभी राहु की दशा भी थी, तो राहु की चलो दशा अच्छी खत्म हो चुकी, सबसे बड़ी अच्छी बात आपके लिए यही है कि राहु की दशा खत्म हो चुकी है। फिर भी भैया आपने राहु के जो उपाय हैं वो अभी करने हैं, ताकि पावर इसकी जीरो हो। तो राहु का जो पहला उपाय है वो है आपने राहु का दान करना है, और ये दान मत छोड़ना। दान कैसे क्या होता है समझ लो पहले। दान पावर कम करेगा, जब आप राहु की वस्तुओं का दान करेंगे, जैसे आपने सतनाजा दान कर दिया, कोयला दान कर दिया, नारियल दान कर दिया, इसकी जो वस्तुएं हैं वो दान किया करो। अभी मैंने कुछ दिन पहले नई वीडियो बनाई है, वो उसको आप देख लेना, वो आपको मैं भेजूंगा वीडियो, कि राहु ग्रह का क्या दान है, वो दान रोजाना करो भाई, जितना हो सके राहु का दान करो। दूसरा उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करो। और तो ये 2 उपाय, एक और उपाय लिख लो, तीसरा है राहु के लिए
शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी का मंदिर जा सकते हो, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर लो, सबसे बेस्ट है। तो ये 3 उपाय आपने करने हैं। राहु का दान हो गया, कवच का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है, और शिव जी की पूजा उपासना है। आपने शायद लिखा रखा था राहु का मंत्र करते हैं, राहु को मंत्र रहने दो, छोड़ दो उसको, मंत्र भाई छोड़ दो, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। तो बस ये अभी पाल फिलहाल ये उपाय करो। अब आगे बढ़ते हैं, आपके हम दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। क्योंकि आपके ऊपर देखो जी अभी बड़ी दशा शनि की, उसका जानना बहुत जरूरी है कि वो दशा जो चली है वो अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। पहले शनि की मैं शनि को ही कवर करता हूँ, और उससे पहले आपके इसमें थोड़े से मंगल को कवर कर दूं कि मंगल आपका, क्योंकि मंगल आपका मुझे काफी अच्छा लगा लेकिन थोड़ा सा बुरा फल देगा। मैंने आपको देखो जी बोला है कि इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। कुंडली का जो चौथा घर होता है, पहले देखो चौथे घर से क्या देखा जाएगा। ये चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, मकान का सुख, मकान कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये चीजें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर लिखा है 8, जो कि वृश्चिक राशि है, मालक इसका है मंगल। हमें देखना पड़ेगा मंगल को, और मंगल इसी घर में बैठा है। मंगल आपका मुझे क्यों अच्छा लगा है, क्योंकि वो चौथे घर में अपने ही घर बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। इस कुंडली में ये योग कारक भी है, योग बना हुआ है, रुच्च योग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। तो मंगल इस चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर जैसे माता का है, आपको माता का सुख मिलेगा, मकान का मकान का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद ये सभी सुख मिलेंगे। और मंगल जब भी चौथे घर में होता है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं बड़ी भूमि संपत्ति के स्वामी होते हैं, क्योंकि मंगल वैसे भी भूमि कारक है। ये आपको बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी बनाएगा, जमीन जायदाद ये सभी सुख आपको मिलेंगे। और मंगल इस घर का भी मालिक है, नौवें घर का, जहां से देखा जाएगा आपका भाग्य, भाग्य देखना है। नौवें घर में एक लिखा है मेष राशि मालक मंगल, ये आपको भाग्यचल भी बनाएगा, भाग्य वैसे वैसे मकान वन का सुख मिलेगा, और माता के द्वारा भी आपका भाग्य देखोगा। तो मंगल मतलब माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। लेकिन ये थोड़ा सा बुरा फल क्या देगा, इसकी चौथी दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, और ये 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर भाई आपकी हमने पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर है पत्नी का घर, और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखो। तो 7वें घर में क्या लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि, मालक है शनि। आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा 7वें घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और पत्नी का कारक शुक्र है, उसको भी देखना पड़ेगा, शुक्र हम पहले देख चुके हैं। अब मंगल जो कि 7वें घर को दृष्टि दे रहा है, मंगल दोष बना है। मंगल दोष बनने की वजह से दो दिक्कतें आपको होंगी। एक तो आपका विवाह देरी से होगा, और दूसरा विवाह हो भी गया तो पत्नी से मनमुटाव भी होंगे। अब यहाँ पे इस वाले की मंगल दोष कैसे खत्म किया जाए ताकि आपका विवाह में देरी ज्यादा ना हो, विवाह हो जाए। तो मंगल दोष के लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना करो, जो कि सदा आपने लिख रखा था, हनुमान जी का पाठ पढ़ते हैं, अच्छी बात है। तो हनुमान जी का जो पाठ है, चाहे वो हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, ये दो मैं तो बोलूंगा दोनों पाठ पढ़ो। मतलब हनुमान चालीसा सुबह पढ़ लो, रात को बजरंग बाण का पाठ किया करो, और हनुमान जी के मंत्र जाया करो। इसके आपके देखो जी 3 फायदे होंगे इससे। पहला फायदा हनुमान जी के पाठ पढ़ने से, ये जो मंगल की वजह से मंगल दोष बना है वो दूर होगा। दूसरा फायदा, ये राहु भी अच्छा होता है जो हनुमान जी की पूजा उपासना करता है। तीसरा फायदा, आपकी जो शनि की अभी महादशा चली है, ये महादशा भी आपकी अच्छी जाएगी, क्योंकि शनि भाई हनुमान जी के भक्तों को कष्ट नहीं देता। तो 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं हनुमान जी की पूजा उपासना करने से। अब देखो जी 7वें घर का जो मालिक शनि है, जिसकी बड़ी दशा चली है अभी 5 दिन से, अब इसको कवर ज्यादा करेंगे कि ये कुंडली में शनि आपका अच्छा है या बुरा है, कि आपको अच्छे बुरे फल देगा। पहले देखो जी आप ये समझो शनि आपका कहाँ बैठा है। शनि आपका कुंडली में यहाँ पे बैठा है 5वें घर में आके। अब 5वां घर किसका होता है, 5वां घर तो एक तो है आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर आपकी बुद्धि का भी, कितने बुद्धिमान होंगे, 5वां घर। और भी काफी चीजें, पेट यहाँ से देखा जाता है, और भी हजारों चीजें हैं। अब देखो जी फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में नंबर लिखा है 9, जो कि धनु राशि, मालक इसका है गुरु। तो 5वें घर के बारे में जानना है, 5वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 5वें घर में शनि भी बैठा है, बुध भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो तीनों में सबसे पहले मैं शनि की बात करूं, तो शनि बैठा है 5वें घर में यहाँ पे गुरु के घर में, और ये गुरु को अपना दुश्मन मानता है। ये अच्छी बात नहीं है, मतलब शनि जहाँ बैठा है 5वें घर में, दुश्मन के घर में आया है। और शनि का जो अपना घर है वो है ये 7वां घर, जो कि है पत्नी का घर। और 7वां घर पत्नी के अलावा डेली की इनकम का भी होता है, और साझेदारी के कामों का भी होता है। देखो जी अगर मेरे से आप पूछें कि शनि अच्छा है या बुरा है, भाई शनि आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा।
तो शनि मतलब बैठा है 5वें घर में, मालक है 7वें घर का, पत्नी घर का, और शनि छठे घर का भी मालक है। जहाँ पे शुक्र राहु बैठे छठे घर में, क्योंकि 10 लिखा है, मकर राशि मालक शनि। छठा घर किसका? तो रोग। अब शनि पहले समझो बुरे फल क्या देगा। शनि 5वें घर में बैठा है, संतान घर में, दुश्मन की राशि है, तो 5वें घर को खराब करेगा ये। 5वां घर जैसे आपकी संतान का है, आपकी संतान को लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है कोई ना कोई। संतान में देरी होना, या संतान का बीमार होना, या आपकी पत्नी का गर्भपात होना, या संतान का मृत पैदा होना, या संतान को लेकर कोई दिक्कत आना। क्योंकि छठा अगर रोग का भी, रोग चलेगा संतान घर में, या शत्रु, संतान से शत्रु जैसे व्यवहार होना। 5वां अगर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, बुद्धि बुद्धि भ्रमित कर देगा, पेट का रोग आपको दे सकता है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के, पत्नी घर के ऊपर, यहाँ से ये अपने घर को देख रहा है, पत्नी घर के हो। लेकिन शनि आपके विवाह के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। हाँ, शनि की जब भी राशि होती है, विवाह में देरी जरूर होती है, ऐसे लोगों के विवाह में देरी होती है, विवाह जाने की 28-29 साल में होता है। तो शनि आपका विवाह देरी से तो कराएगा, क्योंकि शनि की राशि है। लेकिन आपको शनि ये दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा मिल जाएगा। और 5वां अगर प्रेम का, आपका प्रेम विवाह भी करा सकता है। अभी शनि की जो दशा है, इसमें प्रेम प्रसंगों में आपको फंसा सकता है। और 3 दृष्टियां, तीसरी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 10वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर। देखो जी, शनि के बारे में ऐसा लिख रखा है कि जब भी शनि 5वें घर में वो दशा चलती है, मतलब ये दूसरे घर को देखेगा, नेत्रों में कष्ट दे सकता है, दांत में पीड़ा। दूसरा घर परिवार का है, परिवार से मनमुटाव होगा, धन की हानि होगी, और पेट संबंधी दिक्कतें, मूत्र संबंधी कोई रोग दे सकता है आपको, हेल्थ खराब कर देगा आपकी। और शेयर सट्टा लॉटरी में आपको दिक्कतें आएंगी अगर आप उसमें पैसा लगाते हैं, क्योंकि 5वां घर शेयर सट्टा लॉटरी का होता है। शनि इस कुंडली में मार्किश भी है, लग्नेश सूर्य का शत्रु है, और अस्त बैठा है, साथ में सूर्य का बैठा है, ये थोड़ा सा दोष बना है। इसे हम कहते हैं पित्तर दोष। जब भी शनि सूर्य के साथ बैठते हैं, पित्तर दोष बनता है। अब यहाँ पे एक मेन बात क्या है, मैं जैसे मान लो अगर मैं बोल दूं कि शनि अच्छा है या बुरा है, ये तो होगा बोलना, इसे कहते हैं थ्योरी कहते हैं। एक होता है प्रैक्टिकल करना। प्रैक्टिकल क्या होगा, अभी आपकी जो दशा चली है, 5 दिन हुए अभी भाई, आप इसको भी 2 3 4 महीने देखो, फेस करो दशा को। ये दशा आपकी अच्छी जा रही है जब बुरी जा रही है, ये है प्रैक्टिकल। अगर तो आपको लगे कि भाई शनि की जब से दशा आई है लाइफ में अच्छा होना शुरू हो चुका है, तो इसका मतलब शनि आपको ज़्यादा अच्छे फल देगा। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं भाई, शनि की दशा में दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं, परेशानी आ रही हैं, तो शनि थोड़े से बुरे फल ज़्यादा दे सकता है। लेकिन हमने इसके उपाय करवाने हैं आपसे, ताकि ये शनि बुरे फल आपको दे ही ना, बिल्कुल अच्छे फल दे। वैसे यहाँ पे देखो जी, इसके बुरे फलों में थोड़ी सी कमी जरूर आएगी, क्योंकि कारण क्या है कि जिसके घर में बैठा है गुरु घर में, वो गुरु यहाँ से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, इसको दृष्टि दे रहा है। और शनि बैठा भी शुभ ग्रहों के साथ है, बुध के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, दोनों इस घर का अच्छा भी करेंगे, बुध भी इस घर का अच्छा करेगा, सूर्य भी अच्छा। फिर भी आप मतलब शनि के पाए बहुत जरूरी है। शनि बैठा वैसे शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, तो शनि के पाए आपने करने हैं ज्यादा। जिसमें से पहला पाए, शनि मंदिर जाना शुरू करो। अगर आप घर के अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना जाना है भाई। अगर घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाया करो। दूसरा पाए, रात को शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। तीसरा पाए, शनि कवच का पाठ पढ़ना है, ये आपकी रक्षा करेगा। तो रात के ये 2 पाठ हैं, शनि चालीसा, शनि कवच, दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या इनको सुनना है। चौथा पाए, शनि का दान किया करो हर शनिवार को। 5वां पाए अगर आप कर सकते हैं, वो है शनिवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। तो ये उपाय अगर आप करते हैं, शनि अच्छे फल ही देगा, बुरे फल नहीं देगा। मतलब शनि मंदिर जाना शुरू करो, प्रार्थना किया करो वहां पे जाके कि आपकी मेरे ऊपर चली है महादशा, मैं चाहता हूँ ये दशा अच्छी जाए मेरी, आप मुझे अच्छे फल दो, आप मेरे विवाह के घर के मालक हैं, मेरा विवाह हो जाए, विवाह में कोई दिक्कत ना आए। और बाकी शनि चालीसा, शनि कवच, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान हर शनिवार को हो सके व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। और एक और उपाय है शनि के लिए, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, जो कि मैंने पहले लिख ही दिया है। बाकी इसको दशा को देखना भी, फेस करना कि दशा कैसी जा रही। काले कपड़े कम यूज किया करो, काले कपड़े पहनने बंद कर दो। बाकी साथ में जो बुध सूर्य बैठे हैं, इनकी बात करूं, ये दोनों ग्रह आपके मुझे काफी अच्छे लगे। अब बुध की बात करूं, बुध है इस घर का मालिक दूसरे घर का, जो कि आपका है धन का घर। खासकर धन जोड़ना दूसरे घर से। दूसरे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि मालिक बुध। धन जोड़ने के लिए देखा जाएगा बुध को, जो कि 5वें घर में बैठा है, संतान घर में, धन संतान एक योग बना है संतान के साथ। बुध ही दिखा रहा है कि संतान होने के बाद लाइफ में धन आना शुरू होगा आपकी में। यहाँ संतान आपकी धनी होगी, वो आपको धन कमा के देगी। बुध इस 11वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 3 लिखा है, मिथुन राशि मालक बुध।
11 अगर आमदनी, आमदनी चलेगी संतान घर में, लाभ संतान घर में। बुद्धि दिखा रहा है कि आपकी संतान होने के बाद आपकी इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी भी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा संतान होने के बाद। बुद्धि दिखा रहा है खासकर लड़की संतान होने के बाद। बुध 5 में अगर पढ़ाएगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। बुध अच्छा है, लेकिन बुध आपका अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है, अच्छा बल इसका कम हो चुका है। इसका अच्छा फल बढ़ाने के लिए एक तो हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो, दूसरा इसका पन्ना रत्न दान कर लेना भाई, जो कि आपने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में पन्ने रत्न को धारण करना है, जब भी बजट होगा कर लेना। लेना है आपने अपने वेट के बराबर, अगर आपका वेट है 70 किलो, 7.25 रत्ती का ले लो, 80 है तो 8.25 रत्ती का पन्ना लेके चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण कर लेना। इसका मंत्र आप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी इसका मंत्र रहने दो, क्योंकि अभी दूसरे मंत्र पाठ पूजा करो। अब साथ में सूर्य बैठा है, वो भी बड़े लेवल पे अच्छा है। सूर्य इस कुंडली में एक तो है लग्नेश, योग कारक है। 5वें घर में बैठा है, गुरु की राशि है, मित्र राशि। सूर्य इस घर का मालक है, पहले घर का, जहाँ पे 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से। और पहले घर का मालक सूर्य देखा जाएगा, जो कि अच्छा है। सूर्य तो घर का आपका भाई शरीर अच्छा होगा, पर्सनैलिटी, रंग रूप अच्छा। 5वें घर का अच्छा घर देगा, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र का योग बना देगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। मैं देखो जी दशा भी होती है, मान लो आपके ऊपर आज बुध की दशा होती है, समय अच्छा होता, सूर्य की दशा होती, समय अच्छा होता, मंगल की दशा होती, बड़े लेवल पे समय अच्छा होता आपका, गारंटी से लिख के देता हूँ मैं। क्योंकि दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। दशा पहले किसकी चल रही थी, गुरु की, लेकिन हाँ गुरु भी ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ क्या है, गुरु आपका भाई बैठा है राहु के नक्षत्र में। जो गुरु की पीछे दशा थी वो अच्छा था, लेकिन राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से उसने भी आपको थोड़े बहुत बुरे फल दिए होंगे। गुरु इस घर का मालक है, 8वें घर का, जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। ये उम्र के लिए वैसे अच्छा है। 5वें घर का मालक है पढ़ाई, संतान अपने घर को देख रहा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। और ये 5वें घर का मालक गुरु कहाँ बैठा है, 11वें घर में। संतान चलेगी लाभ के घर में, संतान चलेगी इच्छा पूर्ति। यहाँ पे भाई बहुत बड़े लेवल पे आपके योग हैं कि आपकी संतान होने के बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी, संतान होने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी आमदन बढ़नी शुरू होगी, मतलब आपकी किस्मत भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा आपकी संतान होने के बाद। उसका पहला कारण 5वें घर का मालक गुरु, वो यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में, इच्छा पूर्ति घर में। 11वें घर का मालक वो संतान घर में बैठा है। और बुध धन का भी मालक है, धन संतान घर में बैठा है। मतलब बच्चे होने के बाद ही आपकी लाइफ में धन आएगा, आपकी आमदन बढ़ेगी। बुध भी दिखा रहा है, गुरु भी दिखा रहा है, सूर्य भी दिखा रहा है। शनि की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, जैसे कि संतान में देरी होना या गर्भपात होना, लड़की होना। बाकी शनि के भाई उपाय जरूर करना, ताकि संतान को लेकर दिक्कत आपको ना आए। अब यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है, ये है 12वें घर का स्वामी। 12वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा। 12वां खर्चे का, खर्चा चलेगा आमदनी घर में, ये आपके खर्चे बढ़ाएगा भाई। ये मार्केश है, इसका आपने मोती भी दान कर रखा है, बोल के इसका रत्न दान मत करना। मोती क्या करेगा, इसकी 5 है, उसकी पावर को बढ़ेगा, बढ़ाएगा, पावर बढ़ेगी, इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। बुरे फल मतलब इसकी आपकी खर्चे आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे, आमदनी कम कर देगा। तो कभी भी इसका भाई मोती धारण मत करो, अभी तुरंत उतार के रख दो। आपकी आधी दिक्कतें वैसी दूर हो जाएंगी मोती उतारने से। एक तो मार्केश है, ऊपर से आपने रत्न दान कर रखा है भाई। केतु 12वें घर में, ये चंद्रमा की राशि, ये भी आपके खर्चे कराएगा, इसके लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। तो मेन मैं एक आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी पहले थी आपकी राहु की दशा 2 ढाई साल से, वो भी 5 दिन हो चुके हैं, खत्म हो चुकी है। शनि की चली है महादशा, शनि की अंतरदशा है। और अभी मैं तो ये बोलूंगा शनि आपको देगा रले मिले फल मेरे हिसाब से, लेकिन बाकी इसको दशा को फेस करो, अभी देखो कि दशा कैसी जा रही है, अच्छी जा रही है, बुरी। लेकिन आपने रिस्क नहीं लेना, मतलब शनि के उपाय करने हैं ताकि दशा अच्छी जाए बस आपकी। तो सभी उपाय आपने करने हैं। और बाकी फिर भी जो शुक्र के उपाय भी आप करो, क्योंकि वो अभी भी आपको बुरे फल दे रहा है। तो शुक्र के भी आपको मैंने उपाय लिख दिए हैं। राहु के भी अपने उपाय करने हैं, जो कि शुक्र को खराब कर रहा है। बुध के उपाय रहने तो, बुध के लिए खाली इसका हरे कपड़े पहन लो, पन्ना रत्न दान कर लेना जब भी बजट होगा। सूर्य के उपाय कुछ नहीं करने, सूर्य को जल नहीं देना, सूर्य का दान नहीं करना। मंगल बहुत अच्छा है। मंगल जो दोष बना है थोड़ा सा, विवाह में देरी होती है, तो मंगल के लिए मैंने हनुमान जी का पाठ बोला, उससे और भी कई फायदे हैं। मंगल दोष भी खत्म होगा। शनि के लिए अच्छा है, राहु के लिए अच्छा है। गुरु के उपाय नहीं करने। चंद्रमा के लिए जब शिव जी का पूजा उपासना करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बोला था राहु के लिए शिव जी पूजा उपासना करो, ये चंद्रमा भी अच्छा होगा, आपके खर्चे कम होंगे। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। और एक और आपको मैं सवाल दोबारा लिख देख लेता हूँ, आपने लिख रखा है
कि मोती पहना है, मोती भाई उतार दो। और आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं रोजाना, बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ो, रात को बजरंग बाण भी पढ़ा करो। और शुक्र मंत्र जाप, शुक्र का वैसे मंत्र ऐसे करो, ओम शुम शुक्राय नमः, ये आप ना 16 कर लिए हैं तो छोड़ दो भाई, ये पाठ पढ़ो। राहु मंत्र नहीं करना भाई, राहु के पाठ पढ़ने हैं बस, राहु कवच का जो पाठ बोला वो पढ़ लो। और मन चाहिए, जॉब नहीं, नहीं है। जॉब नहीं होने का कारण 10वां घर काम काज, उस घर का माल शुक्र आपका बैठा है भाई छठे घर में। शेयर मार्केट कैसा होगा? शनि देखो जी, अगर उपाय करो फिर तो इसमें आपको फायदा होगा। नौकरी को भाई, सरकारी नौकरी के योग जरा मुझे नहीं दिख रहे आपके। आप देखो जी, अभी ऐसे करो, क्योंकि अभी जब, क्योंकि बड़ी तरह चेंज होती है लाइफ में, सब कुछ चेंज हो जाता है बड़े लेवल पे। अभी आप देखना आपकी शनि की दशा में आपका सब कुछ सोचना, सबसे बड़ा चेंज आपका होगा सोचने में। आपका जो सोचने का तरीका है सब कुछ चेंज हो जाएगा, कि मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ। तो शनि के उपाय करोगे, इससे क्या होगा, आप मतलब जो सोचेंगे, आप जो डिसीजन लेंगे, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो एक बार मैं फिर बोल दूं, मैंने आपको क्या क्या बोला है। तो रात के क्या क्या उपाय हैं? रात के समय आपने शनि चालीसा, शनि कवच, दोनों पाठ या तो पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुनना है। और रात के समय ही राहु कवच का पाठ पढ़ना है, सुनना है। ये तो हो गए 3 पाठ आपके रात के समय। और सुबह के टाइम शुक्र कवच पढ़ लो, शुक्र स्रोत के पाठ, दोनों पाठ 2-2 या 3-3 बार पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। इसके अलावा क्या क्या बोला है? हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़ो। शिव जी की पूजा उपासना कर लो, जब भी टाइम आपका लगे, चाहे सुबह कर लो। सुबह वैसे शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। और शुक्र के लिए आप माता लक्ष्मी जी का पाठ कर सकते हैं अगर टाइम आपका लगे, या इनके मंदिर जाया करो। और शुक्र दान किस किस का बोला है? शुक्र का दान करना है हर शुक्रवार को। राहु का दान तो चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में इसको 3-4 दिन कर दिया करो, और राहु का दान करना है लाइफ टाइम। शनि का दान हर शनिवार को करो। शनि के दान की वीडियो भेजूंगा। वैसे इसका जो दान है, जैसे कि आप रोजाना कौवों को रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डालो, काली गाय को रोटी डालो, काली चींटी को रोटी डालो, काली भैंसे को रोटी डालो, सरसों को थोड़ा सा तेल लगा के रोटी के ऊपर वो रोटी, इस सबको डाल दिया करो। बाकी शनि मंदिर जाओ, शनिवार का हो सके व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। व्रत में क्या करना है? दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन किया जाता है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं होता। कथा भी जो शनिवार की कथा होगी वो कथा सुन लेना, अगर आरती करनी आती कर लेना, नहीं तो रहने देना। और काले कपड़े कम यूज करो, परफ्यूम कम लगाया करो, नीले कपड़े कम यूज करो। बाकी देखो जी, जैसे कुंडली तो ये दिखा रही है आपकी विवाह, आपकी बच्चे होने के बाद आपकी किस्मत ज्यादा चमकेगी, कुंडली आपकी ये दिखा रही है मुझे। विवाह भी आपका देखो जी, शनि के उपाय करो, इससे आपका विवाह भी हो जाएगा। शनि से प्रार्थना करना कि आप मेरे विवाह के घर के मालक हैं, मेरा जो विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो जाए प्लीज। तो ये आप करो। इसके अलावा देखो जी, फिर भी आपको कोई बात अगर समझ नहीं लगी या कुछ पूछना है बाकी आपके लिए, तो मुझे कॉल कर लेना। दोपहर 1 से लेके 2-2:30 के बीच में कॉल कर लेना।